इमेजिन तुम्हारे सामने एक गंजा आदमी जा रहा है एंड भाई मुझे सच सच बताना कि तुम और तुम्हारे दोस्त मिलके उसका मजाक नहीं उड़ाओगे एंड उस पे हंसोगे नहीं, तुम हंसोगे। ये तुम्हारे साथ ना हो इसीलिए तुम्हें प्रिकॉशंस अभी से लेने पड़ेंगे। 70% मैन बाय द एज ऑफ 50 गंजे हो जाता है। 70% इज अ बिग नंबर। इमेजिन भाई 10 बंदे हैं एंड उनमें से 7 लोग गंजे हो चुके हैं। उन 7 में से तुम भी हो सकते हो। अगर तुम्हारे साथ ये ना हो तो भाई तुम्हें जो मैं चीज बताऊंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हम हेयर फॉल को प्रिवेंट कैसे करें ये जानने से पहले हम जान लेते हैं हेयर फॉल होता भी क्यों है। तुमने ये तो नोटिस किया ही होगा कि भाई लड़कियों में अगर हेयर फॉल होता भी है तो उनको गंज नहीं पड़ता है, सिर्फ मर्दों को क्यों होता है? इसी के अंदर हमारा आंसर छुपा हुआ है। बेसिकली हमारे अंदर एक टेस्टोस्टेरोन नाम की केमिकल रिलीज होता है तो हमें एक मैस्कुलिन लुक देता है, हमारी वॉइस को डीपर बनाता है एंड भाई हमारी मसल मास को ग्रो करने में हेल्प करता है एंड ओवरऑल एज अ मैन हेल्प करता है ग्रो करने में। बट यही टेस्टोस्टेरोन का कुछ पार्ट बन जाता है डीएचटी। डीएचटी का मतलब है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये डीएचटी जाके हमारे फॉलिकल्स, यहाँ पे छेद होता है हमारे स्काल्प में, वहां पे जाके फंस जाता है। वो हमारी पोर्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से वहां पे बाल ग्रो होना बंद कर देता है या फिर झड़ जाता है। आप कितनी जल्दी गंजे हो गए ये डिपेंड होता है आपका स्कैल्प कितना डीएचटी सेंसिटिव है। लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में होते हैं बट फिर भी उनके बाल जल्दी झड़ते नहीं है। बट वहीं पे एक बंदा जो घर पे ही पड़ा रहता है उसके बाल जल्दी से जल्दी झड़ता है क्योंकि उसका स्कैल्प डीएचटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए लोग बोलते हैं कि हेयर फॉल जेनेटिक्स है। कुछ लोगों में डीएचटी सेंसिटिव ज्यादा होता है, कुछ लोगों में कम। ये कैसे पता करें कि हमारा स्कैल्प डीएचटी सेंसिटिव है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने पापा को देखना है एंड उससे बस एक चीज पूछनी है उन्हें कितने साल पे गंज पड़ी थी। इससे तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई मेरा स्कैल्प डीएचटी सेंसिटिव है या नहीं। एंड हेयर फॉल इनएविटेबल है, हर मेल में होगा ही होगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। बट हाँ तुम इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हो। प्रिवेंट करके तुम सर्जिकल मेथड से जा सकते हो। तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जिसमें तुम पैसा कमा के हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो बात करते हैं प्रिवेंशन मेथड्स की। देखो काफी लोगों को लगता है कि गंज हमें यहाँ से पड़ता है पहले। नहीं भाई, तुम्हें पहले यहाँ से पड़ता है, तुम्हारी हेयरलाइन पीछे को सरकने लग जाएगी। तो गंज के भी स्टेजेस होते हैं, नॉरुड 1 से लेके नॉरुड 6 तक। नॉरुड 1 कुछ लोगों को बचपन से ही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बचपन वाली फोटो लेनी है एंड अभी की हेयरलाइन और उस टाइम की हेयरलाइन को कंपेयर करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी हेयरलाइन पीछे को सरक चुकी है या नहीं। एंड जब तुम कंपेयर करोगे, अगर तुम्हें पता लग रहा है कि भाई नॉरुड 1 या फिर नॉरुड 2 या फिर नॉरुड 3 में है तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? तुम्हें भाई लगाना है माइनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर से रोल करना है। पहले तुम्हें डर्मा रोलर लेना है एंड यहाँ पे रोल करना है हेयरलाइन पे एंड माइनॉक्सिडिल लगाना है। इससे क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? इससे क्या होगा, डर्मा रोलर से रोल करने पे जो पोर्स ब्लॉक हो चुकी थी वो खुल जाएंगी एंड तुम जब माइनॉक्सिडिल लगाओगे ना तो वो हेयर ग्रोथ में तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे फुलफुलाते हुए बाल आ जाएंगे यहाँ से, नहीं भाई, तुम्हारी बेबी हेयर्स वापस आ जाएंगे। यहाँ पे जो हेयरलाइन गई थी ना, यहाँ पे बेबी हेयर्स वापस आने लग जाएंगे। एंड अगर तुम नॉरुड 3 या फिर नॉरुड 4 में हो तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में कोई नुस्खा यूज नहीं होगा। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है एंड वो जो भी सजेस्ट करेगा ना वही तुम्हें बचा सकता है। एंड अगर तुम्हारे पास माइनॉक्सिडिल के पैसे नहीं है ना तो तुम क्या कर सकते हो, कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल को मिला के तुम अपने हेयरलाइन पे लगा सकते हो। कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर भी हेल्प करता है हेयर को रीग्रो करने में, तो आप उसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चीजें तुम्हारी हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगी, ये रोक नहीं देगी उन्हें। तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा कमाना है एंड जब गंज पड़े तो तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना है। क्योंकि अगर तुम नॉरुड 6 में गलती से भी गए ना तो तुम्हारा क्योर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बाल वापस आएंगे भी नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अनुपम खेर एंड डी रॉक। तुम्हें लगता है इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले? करवा सकते हैं भाई, आराम से करवा सकते हैं। बट ये क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि इनके सर पे बाल वापस उग नहीं सकते, ये इन्हें भी पता है, तो इन्होंने छोड़ दिया है। तो तुम्हें नॉरुड 6 से पहले ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा कमाओ। एंड एक और बात मैं भूल गया था, अगर तुम्हें टीनेज में ही फुलफुलाती हुई बियर्ड आ चुकी है ना तो ज्यादा चांसेस है तुम्हें हेयर फॉल जल्दी हो, तुम्हें गंज जल्दी पड़े। क्योंकि एक मेजर रीजन बियर्ड आने की हो सकती है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है। एंड भाई अगर तुम्हें गंज पड़ चुकी है ना भाई, इमेजिन तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कितनी गिर जाएगी। एक लड़की तक भाव नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस तुम भाई बिलियनियर या फिर भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है ना तुम आराम से खर्च कर सकते हो, पर फिर भी तुम्हें वो ट्रू लव नहीं मिलेगा
तुम्हारे पास सारी लो वैल्यू वुमेन्स आ जाएंगी जो पैसों के लिए आ रही है, बट तुम्हारे लिए वो लड़की या कभी भी नहीं आएगी। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा वो तुम्हें आराम से छोड़ देंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ट्रू लव मिलेगा ही नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ट्रू लव चाहिए तो भाई तुम्हारे सोशल स्किल्स, तुम्हारे और भी फील्ड जो भी है लाइफ के, उनमें तुम्हें टॉप पे रहना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें एक हाई वैल्यू वुमेन मिलेगी जो तुम्हें चाहेगी, ना कि तुम्हारे पैसों को। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो सकते हो। एंड मैं वहां पे तुम्हें बता दूंगा कि गाइडेंस का कितना प्राइस है एंड तुम्हें वहां पे क्या क्या मिलेंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, लव यू।